हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। झारखंड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है उनके लिए 2022 का जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है वो लेके आपके सामने लाए हैं। और सबसे पहले आज के क्लास में भौतिकी का क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो आप सभी को निश्चित रहना है, इस चैनल से जुड़ जाना। अभी से लेके आप सभी के एग्ज़ाम तक आप लोग को इस चैनल से सपोर्ट मिलते रहेगा और एडमिशन होने तक भी सपोर्ट मिलते रहेगा। तो आप सभी हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए, प्रीवियस ईयर 2022 का भौतिकी का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर लेके आए हैं आपके सामने। कहता है कि एक पारा, एक सेकेंड रुक जाइए, एक पारा थर्मोमीटर में हिमांक का नियंत्रण निर्धारित बिंदु 10 डिग्री चिन्हित है और भाप बिंदु उच्चतम निर्धारित बिंदु 130 डिग्री चिन्हित है, जिसमें से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह थर्मोमीटर क्या दर्शाएगा। जब 40 डिग्री तापमान रहेगा तब क्या दर्शाने वाला रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी कैलकुलेशन करके बताइए। अगले क्लास में आएंगे तो इनका कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। 2022, 2019, 2023 सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी इस चैनल पर जुड़ जाइए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जल का त्रिक बिंदु कितना होता है। त्रिक बिंदु कितना होता है जल का, तो 273.16 केल्विन होता है। कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। भौमिक गैस का नियतांक की एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई इकाई क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स इंटू के इनवर्स यानी केल्विन इनवर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि कार्नोट इंजन की सिंक का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है। इंजन की क्षमता 25% है, तो स्रोत का तापमान कितना होगा। द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 27 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 25%। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 127 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड है। तो वायु में ध्वनि की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होना चाहिए। आप लोगों को तो कैलकुलेशन आता होगा कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज किया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इन यूनिट्स ऑफ किलोमीटर पर घंटा विल बी। ऑप्शन ए 111.52 किलोमीटर पर घंटा, 11.952 किलोमीटर प्रति घंटा, 119.52 किलोमीटर पर घंटा। इनमें कोई नहीं, नॉन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 119.52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 119.52 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन कहता है एक 50 मीटर हर्ट्ज की कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा जूल में भंडारित की गई ऊर्जा है। ए 50 मीटर हर्ट्ज कॉइल करमेज a current of 2 ampere, the engine of stored in joule is। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.1 हो जाएगा, 0.1 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1 जूल। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, अगर आप सभी इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को हर वह समस्या को सावधान दिया जाएगा,
एग्ज़ाम तक आप लोग को इस चैनल से सपोर्ट मिलने वाला है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा और हर वह जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यदि त्वरित विद्युत को I बराबर 4 cos ओमेगा टी प्लस थीटा 5, इसको क्या बोलते हैं 5 एम्पियर द्वारा दर्शाया जाता है, तो विद्युत का RMS मान कितना होगा? RMS मान कितना होगा? तो 2√2 एम्पियर होगा। क्या होगा? 2√2 एम्पियर होगा। AC श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक प्रतिक्रिया और संधारित्र प्रक्रिया 3 ओम, 10 ओम और 14 ओम क्रमशः परिपथ का प्रतिबंध बाधा कितना होगा? कितना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। एक अल्फा कण को विशिष्ट आवेश से एक प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात कितना होगा? एक विशिष्ट आवेश का प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा? अल्फा कण का विशिष्ट आवेश से प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश का अनुपात कितना होगा? 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2। अगर आप सभी चाहते हैं इस यह जो लेक्चर है डिटेल में आए तो आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के लिए डिटेल में भी लाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो सारा का लाया जाएगा। आपके लिए बायो रहेगा, मैथमेटिक्स नहीं रहेगा। BSc नर्सिंग में बायो पूछा जाता है, तो बायो के लिए बेहतरीन तरीक़ा से समझा करके डिटेल में लाया जाएगा। तो आप लोग को कमेंट करना होगा उनके लिए। इस क्वेश्चन का नाम बोलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और एक कण की गतिज ऊर्जा क्रमशः 2000 एम्पियर है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि उसकी गतिज ऊर्जा 1 मेगावाट हो जाता है तो इस की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी कितना एम्पियर हो जाएगी तरंगदैर्घ्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। अगला एक आलेख दिया गया है, आलेख में सही कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन नंबर बी मारना है, N1 = N2 और लेस देन N1 लेस देन Ng। कितना? N1 लेस देन Ng। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश को 2 सशक्त स्रोत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 2 भिन्न लेंस, 2 भिन्न परंतु समान शक्ति वाले लैंप और समान शक्ति और समान रंग वाले 2 भिन्न लेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, यंग के प्रयोग में 2 स्लिट की चौड़ाई 1.25 के अनुपात में हो तो व्यक्तिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात Imax बटा Iminimum होगा। कितना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9/4। कितना हो जाएगा? 9/4। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के किरण ध्रुवीकरण किया जा सकता है क्योंकि वह क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ है। क्या है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से। तो आप लोग को ये सोच करके नहीं हल्के में ले लेना है कि BSc नर्सिंग एग्ज़ाम आसान है। ये 2022 का पेपर था, आप लोग पहले ही देख लिया। इसी तरह 2023 का भी लाया जाएगा, 24 का भी लेके आया जाएगा और 2019-20 का भी लाया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो आप लोग को हर वह समस्या का संविधान दिया जाएगा और इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो हर वह नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। किसका इकाई है? दूरी का। विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को संचालित करने वाले नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? कूलम्ब्स का लॉ, कूलम्ब्स का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम्ब्स का नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब्स का नियम।
इतना देखने के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक समांतर प्लेट का संधारित्र जिसका प्लेट क्षेत्रफल A है और आवेश Q है, तो प्लेट की दूसरी आवेश के कारण लगने वाले बल बराबर होगा। आप लोग ये इंटर में क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फार्मूला ही है तो फार्मूला आप लोग को आता होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है दो बिंदु P और Q क्रमशः 10 वोल्ट हैं और -4 वोल्ट के विभवांतर पर बनाए गए हैं। 100 इलेक्ट्रॉन को P से Q तक ले जाने में होने वाला कार्य कितना लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.24 गुने 10⁻16 जूल। कितना हो जाएगा, 2.24 गुने 10⁻16 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक तार के भीतर बहने वाली विद्युत धारा की समय I बराबर 3t² + 2t + 5 के रूप में निर्भर है, तो t बराबर 0 है तो t बराबर 2 सेकेंड तक तार में अनुप्रस्थ कांच बहने वाला आवेश कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 कूलम। अगला क्वेश्चन आपका कहता है एक बैटरी में जिनका V E हैं और Y प्रतिरोध R1 और R2 से क्रमशः जोड़े वाले विद्युत धाराएं I1 और I2 क्रमशः उत्पन्न करती हैं, तो बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, EMF। ये हुआ EMF। ए बैटरी ऑफ EMF E प्रोड्यूस द करेंट I1 R2 connected to external resistance R1 और R2 respectively the internal resistance of the battery। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी डी, कौन सा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, I1 × R1 I1 × R1 माइनस I2 × R2 बट्टा में I2 - I1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे फिजिक्स का कुछ बचे हुए क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पूरे और बायो का पूरे क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगले क्लास में आएंगे तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आप लोग को हमेशा ही सपोर्ट मिलते रहेगा। तो आप सभी ज़रूर जुड़िएगा इस चैनल के माध्यम से और हर वह जानकारी प्राप्त करते रहिएगा। जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।